हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि हम किस बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। मास्टर गाइड जो मैथ्स है उसकी जो हमारे पास बेस्ट बुक्स हैं कि कहाँ से हम प्रेपरेशन कर सकते हैं इसके लिए। कि नोट्स तो जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो काफ़ी जाने कह रहे थे कि क्वेश्चन हम कहाँ से अप्लाई करें, कि कैसे हम इसके लिए प्रैक्टिस करें। तो मैं जहाँ से भी नोट्स बना रहा हूँ वो सारी की सारी बुक्स जो है हमारे पास, जितना भी सारा कुछ है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से मैं कर सकता हूँ प्रेपरेशन, कहाँ से आपको करनी चाहिए। तो कोई भी बाहर, मैं अगर कहूँ तो बाहर से कोई भी ऐसी बुक नहीं है, कोई भी जो बेस्ट हो हमारे पास, कह सकते हैं कि मैथ के रिगार्डिंग जो हमारे पास बेस्ट बुक हो। तो बाजार में ऐसी कोई भी बुक्स नहीं है। तो आपके जो सिलेबस के रिगार्डिंग है ना, तो मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये बुक्स हैं, देखो अगर आप दिख रहा होगा आपको, तो ये मेरे पास बुक्स हैं सारी की सारी ग्रेजुएशन की। इसके अलावा भी हैं थोड़ी सी बुक्स, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये मेरे पास बाकी बुक्स हैं। तो इसके अलावा +1 +2 की हैं बुक्स, और भी कुछ बुक्स हैं। तो जैसे कि आपको सबको सिलेबस तो आप सबको पता ही होगा आई थिंक। अगर सबको सिलेबस पता है, क्योंकि अगर प्रेपरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपको सिलेबस पता होगा। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, क्योंकि मैं सिलेबस के रिगार्डिंग बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक है जो कहाँ से कौन सी बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी भी बताइए मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक किसके लिए बेस्ट है। तो सिलेबस आपके पास होगा ही, मेरे पास भी एक सिलेबस है, मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे एक। तो वहाँ से मैं एक साथ साथ में बताता जाऊँगा। तो अगर आपके पास सिलेबस होगा तो वहाँ से आपको मैं साथ में बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है, जो टॉपिक वाइज है, मैं टॉपिक वाइज ही बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपने करनी है तैयारी। ठीक है, तो बेस्ट बुक किसके लिए कौन सी है तो मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है +1 और +2 की, जिसको जी 11th 12th बोल सकते हो आप। तो ये दोनों बुक्स तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 से 70% सिलेबस है जो इसी में से ही आता है। ठीक है, लेकिन उसमें से भी कुछ होती हैं चीज़ें कि वो जो होती हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है, जो ग्रेजुएशन में चली जाती हैं। तो लेकिन आपको सबसे पहले तो +1 +2 का पढ़ना चाहिए। तो आप बोलते हो कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो सिंपल एनसीईआरटी लो पहले। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक ही लो। ठीक है, एनसीईआरटी +1 और +2 की जो भी सिलेबस की बुक है ना, वो आप रीड करो। उसके रिगार्डिंग अगर आपने इकट्ठी एक साथ रीड नहीं करनी तो क्या करो, जैसे टॉपिक आ रहे हैं ना, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, मैट्रिक्स आ जाता है, और दूसरा क्या है, सेट्स। ये स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक है जो सबसे सिंपल ही है। तो ये क्या है, ये 12th का टॉपिक है। तो अगर आप स्टार्ट करने लगे हो, पहले इसका जितने भी मैंने वीडियो बनाई है उसके नोट्स लो, नोट्स सारे प्रिपेयर करो, फिर उसको अप्लाई करके 12th की बुक देखो कि वहां पे कैसे अप्लाई हो रहे हैं। और लास्ट में 2-4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। अगर नहीं भी दिए तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव उस पर अप्लाई होते हैं। तो आप सब्जेक्टिव पे मत जाओ, उस पर ऑब्जेक्टिव अप्लाई करो और उसके बाद देखो कि आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है मैट्रिक्स जहाँ से। और 11th में क्या होता है हमारे पास, सेट्स होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास जो मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स में कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमारे पास क्या हो, ग्रेजुएशन का हो। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के हमारे पास कैले हिंटम थ्योरम, तो आई थिंक वो भी वैसे होती है, लेकिन ज़्यादा अगर हम जाएं डीप में जाएं तो वो हमारे पास नहीं होती थोड़ी सी। तो वो मैंने वैसे सिलेबस खत्म कर दिया जो भी ग्रेजुएशन का था। तो मैट्रिक्स जो भी हमारे पास, मेरे पास बने हैं कोई 29 का 30 टॉपिक बने हैं। ठीक है, तो सारे एक्सप्लेन भी करने हैं मैंने। तो आप देख सकते हो वीडियो को, अगर एक बार देख लोगे तो आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार आपने वीडियो देख लेनी है जरूर। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास मैट्रिक्स, तो वो मैंने बता दिया कि आप 12th के अलावा कहीं पे मत जाओ। ठीक है, तो 12th से वो सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास सेट्स। तो सेट्स की बात करें तो हमारे पास सेट्स में जो हमारे पास स्टार्टिंग वाले हैं ना, तो मैं साथ में बता देता हूँ आपको। हाँ, तो सेट का हमारे पास जो जितना भी है ना, मोस्टली 80 to 90% सिलेबस है ना, वो सारा का सारा 11th से है। ठीक है, इसमें से बाहर से कौन सी चीजें आई हुई है तो मैं आपको बताई थी मैंने। वैसे 80% बोल सकते हो, क्योंकि 20% तो है ग्रेजुएशन। तो वो कौन सा है और उसके लिए आपको क्या देखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा, सेट हमारे पास ग्रेजुएशन में ज्यादा होता नहीं कुछ, लेकिन हमारे पास इसमें क्या है, जो 2-4 चीजें हैं। एक क्या है, काउंटेबल है, फिर हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। उसके अलावा कौन सा टॉपिक है, क्लोज्ड वाला है, ओपन है, कंपैक्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, जो हो जाते हैं इनफीमम हो गए, सुप्रीमम हो गए। तो वो सारा का सारा हमारे पास ये एक्स्ट्रा टॉपिक सारे के सारे ग्रेजुएशन का, लेकिन ये हमारे पास टॉपिक आपको ग्रेजुएशन में भी नहीं मिलेंगे। जैसे क्लोज सेट, कंपैक्ट सेट है हमारे पास, ये आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे। वो किसके हैं, हमारे पास एमएससी लेवल के टॉपिक है वो सारे के सारे। ठीक है, तो वो सारी की सारी वीडियो मैंने अप्लाई कर दी है, तो वो आप देख सकते हो।
जितनी वीडियो थी सारी की सारी मैंने यहाँ पे बता दी आपको, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो था सेकंड टॉपिक सेट्स का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक क्या है हमारे पास, और थर्ड टॉपिक के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो थर्ड बात आ जाती है हमारे पास सीक्वेंस सीरीज की, ठीक है। साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा सा समझाऊंगा, बाकी का आपको पता ही होगा, सिलेबस में आपको हिंट लिखूंगा बस, बाकी आपको पता ही होगा। अब सीक्वेंस सीरीज की बात करें हमारे पास, तो सीक्वेंस सीरीज किसका टॉपिक है हमारे पास, इसमें हमारे पास 90% जो है हमारे पास टॉपिक, वो कहाँ से आएगा हमारे पास 90%, जब भी हमारे पास 11 से 12th के बीच में आएगा, ठीक है। बाकी जो 10% आता है ना हमारे पास एक्स्ट्रा, वो क्या आती है चीजें, वो आती है हमारे पास कन्वर्जेंस हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कहाँ से आएगा, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए मैंने बुक्स आपको रखी हुई है अभी, तो आप देखो हमारे पास, जैसे जो हमारे पास बुक्स है, एक कैलकुलेशन सेमेस्टर फर्स्ट की हमारे पास दी हुई है बुक, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो, तो जहाँ पे हमारे पास देखो एक टॉपिक दिया हुआ है हमारे पास, जहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हमारे पास जहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तो आप इस बुक से करोगे। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन सेकंड सेमेस्टर बुक का, ठीक है। तो इसमें से भी आप कर सकते हो कैलकुलेशन। तो इसमें से भी हमारे पास जैसे क्या है, हमारे पास लिमिट में थोड़ा सा कन्वर्जेंस का यूज होता है, तो वो लिमिट का कन्वर्जेंस में यूज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था, एक और बुक है हमारे पास कैलकुलेशन की, ये है सेमेस्टर थर्ड की, ठीक है। तो ये तीनों से आप इस बुक को देख सकते हो। तो मैं इन सभी से मिलाकर आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट देख सकते हो। इसके बाद आता है फोर्थ जो हमारे पास टॉपिक है, वो क्या है, बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल हमारे पास कहाँ से आती है, तो बाइनोमियल तो हमारे पास कह सकते हो आप कि 12th से ही आ सकती है, ठीक है। कि 12th में बाइनोमियल है हमारे पास काफी हद तक, तो वहां से ही आपको आती है। तो ये आपको 12th 11th मीन्स की जहाँ पे भी है, वहां तक आपको +2 लेवल तक मिल जाएगी। इसमें दो चीजें हैं, जो बोल्जानो-वर्सवर्थ थ्योरम है और हैनी-बोरेल थ्योरम है। तो सेट में मैंने आपको करवाई हुई है, किसी ने बोला था वैसे, तो ये इसमें नहीं आती है वैसे। अगर हम देखें तो उन्होंने टॉपिक सिलेबस की रिगार्डिंग अगर देखें, तो आपको उन्होंने इसमें डाला हुआ है, जो हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं जिसको, BWP प्रॉपर्टी है, एक हैनी-बोरेल थ्योरम है जो हमारे पास, वो दोनों हमारे पास इसमें डाली है। लेकिन वो सेट्स के हमारे पास साथ यूज होती हैं, और सेट की जो वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने ये दो थ्योरम बताई हुई है, स्टेटमेंट उसकी, ठीक है। तो ये तो था फोर्थ टॉपिक। इसके बाद आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में से हमारे पास सेक्शन वाइज आ रहा है, सभी में सिलेबस क्वेश्चन कुछ आ रहा है। तो क्या है हमारे पास, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो आपने उन्होंने बताया हुआ है कि पहले क्या करोगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको टॉपिक आया हुआ है। लेकिन फिर क्या है, कॉम्बिनेशन आया हुआ है, फिर आएगा आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव, फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इस तरह से आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज चलना है। तो पहले लिमिट करोगे, फिर कंटिन्यूटी करोगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी करोगे, और मैं भी आपको ऐसे ही करवाऊंगा। उसके बाद आप चलोगे आगे हमारे पास कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो उसके लिए मैंने आपको बता देता हूँ, देखो ये बुक है जैसे कैलकुलेशन सेकंड सेमेस्टर सेकंड, ठीक है। तो इसमें से आप देखो कि काफी ज्यादा आया हुआ है। देखो ये जितना भी है ना हमारे पास, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू फंक्शन वेरिएबल है हमारे पास, होमोजीनियस है, यूलर इक्वेशन है। इधर हमारे पास अगर इंटेग्रल की बात करें, तो डबल एंड ट्रिपल इंटेग्रल सारा का सारा ग्रेजुएशन का आया हुआ है। तो कौन सी बुक है हमारे पास, कैलकुलेशन सेकंड है, और सेमेस्टर सेकंड की बुक है, ठीक है। तो इस बुक में से हमारे पास ये काफी कुछ आया हुआ है, तो जहां से आप जाके देख सकते हो। बाकी बेसिक हमारे पास 11th से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को बेसिक समझना पड़ेगा, जो है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, फिर उसकी एप्लीकेशन आएगी, फिर क्या आएगी हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक ग्रेजुएशन की बुक है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सम आए हुए ना, वो वहां से आए हैं ग्रेजुएशन लेवल के। तो वो बुक इस वक्त मुझे मिल नहीं रही, वैसे है मेरे पास, तो मैं आपको बता दूंगा अगर दोबारा मिलेगी कहीं तो। लेकिन वो वहाँ हमारे पास ग्रेजुएशन की बुक का, तो आई होप सबको पता होगा कि ग्रेजुएशन तो की है सबने। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से क्या आती थी हमारे पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन आती थी। उसके बाद क्या आ जाती थी हमारे पास, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होते थे जो सारे के सारे। तो वो सारी की सारी चीजें वहां से आती है, और वहां से क्वेश्चन भी 2 का आए हुए हैं, ठीक है। तो वो सारा के सारा हम करेंगे वैसे डिटेल में। मैंने कहा है कि मैं वीडियो धीरे धीरे से बना रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा पोस्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपकी ये वीडियो ने जो पूरी की पूरी में सिलेबस का कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो जहां से आप, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो जहां से मोटिवेट होकर आप कर सकते हो कि किस तरह से करना है, तो वो सारा का सारा मैं बता रहा हूँ, कहाँ से कितना आ रहा है और कितना आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सारा था लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारा का सारा आपका क्या है, एक साथ रिलेटेड है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं, जो तो फिफ्थ में था, तो वैसे जो 6-7 टॉपिक है साथ में, इसको मैंने एक में इंक्लूड किया फिफ्थ टॉपिक। तो अभी हम बात करते हैं 6 टॉपिक की। वैसे लिमिट, डेरिवेशन सारा का सारा क्या है, अलग है। इसके बाद बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। तो वेक्टर स्पेस आपको पता है थोड़ा सा साइंस में भी होता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसमें वेक्टर क्या आ जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा स्केलर वाले हो जाएंगे हमारे पास, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो स्केलर से लेकर वेक्टर तक की सारी जो हमारे पास है, वो सारा का सारा हमारे पास क्या है, पहले तो +2 लेवल का बताया हुआ है उन्होंने, उसके बाद क्या है ग्रेजुएशन में भी थोड़ा सा है जो, और थोड़ा सा हमारे पास जो MSc लेवल का भी है हमारे पास वेक्टर स्पेस, वो भी आया हुआ। तो जब हम करेंगे तो वेक्टर स्पेस की कुछ थ्योरम्स आती हैं ग्रेजुएशन लेवल की और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, तो वो मैं सारी की सारी कवर करवाऊंगा। अभी के लिए आप ग्रेजुएशन तक का कर सकते हो, और ग्रेजुएशन में आपको पता है कि वेक्टर स्पेस की बुक है। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ अगर आपको। हाँ, ये देखो, ये दी हुई हमारे पास बुक, वेक्टर कैलकुलस एंड सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो जहां से आप वेक्टर का देख सकते हो कि वेक्टर का आपको जहां से नॉलेज मिल जाएगी आपको, तो देख लेना आप, इस बुक से देख लेना, क्या है हमारे पास सेमेस्टर 5th की बुक है। ठीक है, तो जहां से आप वेक्टर स्पेस का देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ होगा। इसके बाद क्या आ जाता है लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इक्वालिटी सिंपल सी इनइक्वालिटी आ रही है, वो हमारे पास कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 टॉपिक हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी में क्या आएगा हमारे पास, ये तो आपका आई थिंक +1 में है टॉपिक, और इसमें से आ भी बिल्कुल सिंपल सा रहा है। इसमें से थोड़ा सा क्या आ रहा है हमारे पास जो ग्रेजुएशन लेवल का, वो क्या है सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी है, फिर लीनियरली इंडिपेंडेंसी है, फिर इसके बाद क्या है लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सारा का सारा हमारे पास कहां से आ रहा है, लीनियर इनइक्वालिटी में से आ रहा है। लेकिन ये सारा का सारा आएगा कहां से आपको मैं बता दूं, तो ये सारा का सारा हमारे पास आएगा जो है लीनियर अलजेब्रा। देखो ये बुक है हमारे पास, इसमें आपको दिया होगा, देखो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, अलजेब्रा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। इधर हमारे पास कहीं पे दिया होगा, देखो डायमेंशन ऑफ 2 सबस्पेस है, क्वेश्चन सबस्पेस डायमेंशन, सारा का सारा सबस्पेस आपको दिया हुआ है। कौन सा है, सेमेस्टर 5th है, लीनियर अलजेब्रा। तो जहां से आपको क्या आ जाएगा सारा का सारा जो ग्रेजुएशन का पार्ट है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी, बाकी तो +1 का होगा, उसके अलावा जो हमारे पास ग्रेजुएशन का, तो हमारे पास जहां से आ रहा है। ठीक है तो ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 8 टॉपिक की हमारे पास, 1 मिनट मार्कर। हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसके बाद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन भी आपको पता है, स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास 10th से स्टार्ट हो जाता है। 10th से हमारे पास स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाता है। इसमें से क्या आ जाएगी 2D फिगर है, 3D फिगर है। तो आपने 10th से लेकर 11th 12th तक वो सारा का सारा समझा होगा, तो वो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन इसमें जो बाहर ग्रेजुएशन से आने वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन के साथ ही हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन है, वो सारा का सारा कहाँ से आता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वो मेरे पास बुक होगी जहाँ पे, ये देखो कोऑर्डिनेट एंड सॉलिड ज्योमेट्री। तो ये क्या है हमारे पास सेमेस्टर 3rd है हमारे पास, BSc सेकंड ईयर का। ठीक है, सेकंड ईयर में हमारे पास जो 3rd सेमेस्टर है उसकी बुक दी है कोऑर्डिनेट एंड सॉलिड ज्योमेट्री, जिसमें आप देख सकते हो कि काफी दिया हुआ। देखो चेंज ऑफ रीजन की बात की है, जो कि आपका टॉपिक है, देख लेना आप सिलेबस में। इसके बाद स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सारा का सारा क्या है कॉनिक सेक्शन है 2 से 5th तक। इसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, पोलर इक्वेशन भी, कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी आती है। उसके बाद क्या हमारे पास चेंज ऑफ एक्सेस भी आपको है, सो फिर आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये कौन सी बुक है हमारे पास, कोऑर्डिनेट एंड सॉलिड ज्योमेट्री सेमेस्टर 3rd। तो इसमें से आप देख सकते हो जो स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में ही आ जाएगा हमारे पास कॉनिक सेक्शन भी आ जाएगा इसके बीच में, और 3 डायमेंशन। ठीक है, एक तो कॉनिक सेक्शन, ये आपका 8th टॉपिक, देन 9th टॉपिक, और 10th हमारे पास जो है 3 डायमेंशन 3D डायमेंशन जो ज्योमेट्री हमारे पास, तो वो भी यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलेबस हमारे पास साथ में कह सकते हो कि एक ही टॉपिक में हमारे पास सारा कवर हो जाएगा। बाकी का थोड़ा सा +2 लेवल का, +1 का भी है। ठीक है, तो वो तो आप सबको किया होगा, मैं ग्रेजुएशन का सारा बता रहा हूँ कि वो कहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो आगे हम बात करते हैं 9th टॉपिक की। ठीक है, जो एक ही टॉपिक में कर लेना वैसे आप। तो 9th टॉपिक की अगर हम बात करें, तो 9th टॉपिक में क्या दिया है हमारे पास, तो ये कह रहा है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करो, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आपको 10th से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 10th लेवल का आपको कुछ नहीं आना। आपको क्या आना है, +1 लेवल का आना है और +2 लेवल का आना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको +1 और +2 लेवल की आएगी, इसमें ग्रेजुएशन का कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें जो फार्मूले यूज होने हैं वो काफी बेसिक्स है हमारे पास, +1 से लेकर +2 के बीच वाले हैं। ठीक है,
लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होगा? अगर ट्रिग्नोमेट्री आप देखो तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, इन सभी में ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर सकते हैं ना। इसके अलावा और कहाँ कर सकते हैं? कोई भी टॉपिक वो ट्रिग्नोमेट्री बात इसके डाल सकता है। जैसे हमारे पास लीनियर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर सकता है ना, tan की स्क्वायर x प्लस 2 tan x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में बना दी। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह इसका यूज होगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी तो वो टॉपिक ही नहीं आपको आएगा, ठीक है ना। चाहे क्वाड्रेटिक पूरी आती है, लेकिन उसने अगर यूज करने को बोल दिया बीच में ट्रिग्नोमेट्री, तो आप कैसे कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास कह सकते हैं कि 11th टॉपिक में मान के चलता हूँ। वैसे तो इसको मैंने काफी डिटेल में सब टॉपिक करके बनाया है, लेकिन आपको मैं मेजर टॉपिक बता रहा हूँ। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहाँ से आता है? तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन आई थिंक +1 +2 में थोड़ा सा आया है, जिसमें फैक्टोरियल बताया गया है और क्या है, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, सारा कुछ बताया गया है। लेकिन इसके अलावा और हमारे पास क्या है, ग्रेजुएशन से कुछ आता है। तो वो क्या आता है हमारे पास, ग्रेजुएशन वाले में बता देता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इलर फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं थीटा फंक्शन। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। इसके बाद थ्योरम्स आ जाएंगी, कुछ शैलो थ्योरम है, परमोटेशन ग्रुप है, रिंग, आइडियल, फील्ड। ये सारा का सारा काफी मेजर टॉपिक है, पूरी की पूरी एक बुक है अगर हम देखें तो, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये बुक है हमारे पास सेमेस्टर फर्स्ट की अलजेब्रा बुक, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखो तो इसमें दिया हुआ कहीं, आई थिंक मैंने गलत बुक पकड़ ली। हमारे पास एक और है ना ऐसी बुक, हाँ, लीनियर अलजेब्रा हमारे पास तो दिया हुआ, देखो इसमें देखिए, हाँ। तो ये देखो हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ, डेफिनेशन ऑफ रिंग, इसके ध्यान से देखते हैं। ग्रुप, रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेस, बेसिस, डिमेंशन, क्वेश्चन, ये सारा का सारा मैंने जैसे वेक्टर बताया था। तो ग्रुप भी इसी बुक में, इसको कहते हैं, कौन सी बुक है, 5th सेमेस्टर के बीएससी की लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा जहां से। तो ये सारा का सारा हमारे पास जहां से मिलना है, ठीक है। एक और बताना था मैंने, जो मैट्रिक्स है ना, तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ना जो आपका, तो वो भी ग्रेजुएशन की बुक से मिल सकता है, जो कि अलजेब्रा की फर्स्ट में ही है। इसमें क्या है हमारे पास, आइगन वैल्यू, अलजेब्रा सारा का सारा मिल जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, लीनियर इक्वेशन, आइगन वेक्टर, कैलियन टर्म, ठीक है। तो ये सारा का सारा कहाँ से मैंने बताया नहीं, तो ये सेमेस्टर फर्स्ट की बुक से, ठीक है। तो ये सारा का सारा परमोटेशन कहाँ से हो जाएगा। अब आ जाती है हमारे पास 12 टॉपिक है, जिसकी फिर से एक हमारे पास पूरी की पूरी बुक है। अगर हम देखें तो आपको लग रहा होगा ये काफी सिलेबस है, लेकिन आपने इसमें से मेजर करना है। तो जो मैं बताऊंगा ना, तो मैं आपको वही करवाऊंगा जो आपके सिलेबस के रिलेटेड है। लेकिन मुझे बुक के लिए सजेशन पूछ रहे थे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस की बाहर से बुक लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर से कोई बुक सही है ही नहीं, तो वो आपके पैसे वेस्ट, मनी वेस्ट की बात है। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए ले भी सकते हो, लेकिन आप कहो कि वो इनफ है आपके लिए, तो इनफ नहीं है, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज आप ले सकते हो, ठीक है। अब अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की देखो बुक है एक हमारे पास सेमेस्टर 6th की, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में आती है, जो काफी सिंपल होती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। इसकी हमारे पास बुक्स दी हुई है, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो हमारे पास जैसे बिल्कुल सिलेबस दिया हुआ ना, नॉन लीनियर के लिए, लीनियर के लिए इंटरप्रिटेशन है। इसके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, लैग्रेंजे से आया हुआ इंटरप्रिटेशन, सिम्पसन, ट्रेपीजॉइड, ये सारे के सारे रूल जहां से हमारे पास आएंगे। तो क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस सेमेस्टर 6 बुक्स, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो इस टॉपिक के लिए, ठीक है। इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं आएगा, सारा का सारा आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपने प्रैक्टिस करनी है ना, सॉरी, प्रैक्टिस करनी है जितनी भी, इसी बुक से कर सकते हो आप, सेमेस्टर 6 की बुक से। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें 10-20 क्वेश्चन हो गए, जो आप बाहर से बुक लोगे तो क्या होगा, इतनी बड़ी बुक है, देखो हमारे पास इतनी मोटी बुक है हमारे पास, तो इसमें से आप क्वेश्चन जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है वो तो, ठीक है ना। तो बाहर से बुक लोगे, ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन होते हैं, तो इनफ नहीं है वो, तो आप 2-4 बार करोगे तो वैसे रट जाएंगे आपको क्वेश्चन, तो वो फायदा नहीं होगा उससे आपको, ठीक है। लेकिन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए, लेकिन वो इनफ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर थ्योरी, ठीक है। ये है 13 चैप्टर हमारे पास नंबर थ्योरी। अब नंबर थ्योरी भी हमारे पास पूरी की पूरी बुक है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास बुक है, नंबर थ्योरी बुक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर, सॉरी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4, ठीक है। तो ये नंबर थ्योरी जहां से आप कर सकते हो, इसमें से देखो इतनी बड़ी बुक है, तो जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जितनी चाहो आप प्रैक्टिस कर लो, आपकी मर्जी है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप कितना कर सकते हो।
तो इसमें से हमारे पास सिलेबस में काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। देखो हमारे पास जैसे डिविजिबल एल्गोरिथम, डायोफेंटाइन इक्वेशन, कॉन्ग्रुएंसी भी आई हुई है, फॉर्मेट थ्योरम, ये इलर पाई थ्योरम, ये सारे के सारे थ्योरम भी इसमें से यूज हुई हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप जहाँ से कर सकते हो। ये क्या था हमारे पास, स्टैटिस्टिक नंबर थ्योरी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, 14 चैप्टर जहाँ इसको बोल सकते हो आप मैथमेटिकल रीजनिंग। अब हमारे पास अगर बात करें तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग कहीं भी मैथ्स में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं जरूर करवाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है इसमें हमारे पास, इसमें यार वैसे आते हैं एंड और नोट गेट। अगर आपने किसी ने बीएससी की होगी तो आपको पता होगा, जिसने साइंस की नहीं की होगी, कंप्यूटर साइंस की होगी, तो कंप्यूटर साइंस में इसको जरूर पढ़ाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से होता है इसका सिंबल कुछ इस तरह एंड होता है, ये और होता है और ये नोट होता है। ठीक है, इस तरह से इसके सिंबल होते हैं। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो ये कम से कम 3 वीडियो बनेंगे, आई थिंक थोड़ा सा सिलेबस है इसका, तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, 2-3 आए हर बार क्वेश्चन, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसलिए उसको छोड़ने वाले है ही नहीं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप कहूंगा कि जो छोड़ो मत वो क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें से कम आपको मान लो कि 10 मिनट लगेंगे याद करने में। वीडियो बनाऊंगा तो मुझे तो कम से कम 1-2 घंटा लगेगा, मीन्स की 2-3 वीडियो पूरी कर लें तो कम से कम 1 घंटा मान के चलो। लेकिन अब जब याद कर लोगे ना तो रिवाइज में उसको 10 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको छोड़ना कभी नहीं है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये मैं काफी डिटेल में समझा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं 14 टॉपिक है जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इसको हम स्टैट भी बोलते हैं, स्टैट वैसे अलग चीज होती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा का सारा है। तो ये आप कहाँ से कर सकते हो, तो अगर ग्रेजुएशन में देखो तो ग्रेजुएशन में इसका ज्यादा दिया नहीं हुआ स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, इसको जब आप एमएससी में करोगे ना, तो एमएससी में इसमें काफी इसके शॉर्टकट दिए हुए हैं। जहाँ पर अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसके भी हमारे पास जो लास्ट ईयर है ना, 6 सेमेस्टर है, उसमें हमारे पास जो पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स की एक बुक है, तो मेरे पास वो भी बुक पड़ी हुई है इकोनॉमिक्स की, तो वो वहां से आपको करवाऊंगा, क्योंकि वो हमारे पास इतनी बड़ी बुक है, तो काफ़ी उसमें से क्वेश्चन हो गए, तो वो काफ़ी आपको करवाऊंगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं एमसीक्यू करवाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये था स्टैटिस्टिक्स का, आपको इसका आप कर सकते हो। वैसे जो आपको जो 10th में होगा ना, आई थिंक तो वही चीज़ें हैं, बस थोड़े से शॉर्टकट है जो ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई होते हैं। तो जब वीडियो करेंगे तो आपको समझ में आ सकता है। वैसे आप खुद आप करना है तो आप 10th का भी कर सकते हो। ठीक है, और कहीं से मिलता है तो वहां से कर सकते हो। इसके बाद बात आती है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 12th में है। ठीक है, 12th की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो समझ नहीं आती मोस्टली, काफ़ी बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो उसको काफ़ी मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। उसमें जो हमारे पास है, एक टोटल थ्योरम है। ठीक है, एक तो टोटल थ्योरम है उसमें, और एक और थ्योरम है, याद नहीं आ रहा, हाँ बाइस थ्योरम कुछ करके है। तो दोनों का हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है एक, तो जब मैं समझाऊंगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी के बाद अगर हम बात, तो क्या है हमारे पास, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या आएगी, जो टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है, एलपीपी हमारे पास क्या होता है, जेड मैक्सिमा इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, फिर जेड मिनिमा, फिर हमारे पास इसमें कंस्ट्रेन लगती हैं, ए एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो। तो ये सारी की सारी कंस्ट्रेन, और इसमें से सिंपल से क्वेश्चन, और मैंने कम से कम कोई 20-30 क्वेश्चन बनाए, और इसी के बीच में से 1-2 क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, तो आपको डेफिनेटली हो पाएगा। ठीक है, ये था। इसके बाद हमारे पास अब लास्ट जो रह जाता है वो क्या है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ क्यों मैं मैकेनिक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि जो मेजर टॉपिक है मैकेनिक्स क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैटिक होती है, और एक क्या होती है हमारे पास, डायनामिक। ठीक है, तो ये दोनों आपके सिलेबस लिखा हुआ है अलग अलग करके। तो जो क्या होगी, जो हमारे पास फिक्स्ड बॉडी होगी तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स, और जो हमारे पास मूव कर रही है वो डायनामिक होगी। तो इसमें से भी क्वेश्चन जो हमारे पास होंगे, इसको क्योंकि अगर पढ़ने जाओगे ना तो ये काफी डिटेल में काफी कुछ है इसमें, तो लेकिन क्वेश्चन इसमें से कम 7-8 आते हैं दोनों टॉपिक को मिला के, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते, तो एक बार करेंगे जरूर, हम इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, जिसका आइडिया है कि आ सकता है। अदरवाइज जब पूरा पढ़ने जाओ तो स्टैटिक पूरी एक अलग से बुक है, डायनेमिक पूरी एक अलग से बुक है। ठीक है, और इसका कोई कह सकते हैं कि काफी मीन्स की है, ब्रॉड है। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं करवाऊंगा जरूर, क्योंकि काफी लोग बच्चों को साइंस आती नहीं है। तो जो बेसिक चीजें हैं हमारे पास, मीन्स की 9 में से जो आप 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, तो वो हम इतना करेंगे कि 2-4 वीडियो में करने के बाद ही आपको उतना करने लायक हो जाओ। ठीक है,
तो बाकी आप कर सकते हो बाद में अपनी सेल्फ स्टडी से भी। तो ये सारी की सारी थी कि हमारे पास बुक्स थी, ठीक है। तो सिलेबस तो इतना ही था। पहले तो आप सिलेबस पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने सिलेबस नहीं अभी बताया, सीधे मैंने टॉपिक जहाँ पे लिख दिए हैं, तो सिलेबस सारे के सारे टॉपिक वैसे लिख दिए हैं जहाँ पे। लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं पता तो सिलेबस पक्का डाउनलोड करो, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी बुक्स थी, ठीक है, जो मैंने आपको बुक बता दी। और मैं आपको बता दूं ग्रेजुएशन की, तो ये हमारे पास एक डायनामिक बुक है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है सेमेस्टर 6 की बुक है डायनामिक। इसमें हमारे पास दिया हुआ है डायनामिक और स्टैटिक की हमारे पास एक बुक होगी, आई थिंक वो MSc लेवल का काफी आया वो, इसमें से MSc लेवल का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक हम करेंगे पहले +1 +2 लेवल से ही, तो फिर हम जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये वैसे हमारे पास जो इंजीनियरिंग का मैथ होता है ना, वहां से स्टैटिक मैथ और डायनामिक आई हुई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग वे से, तो आपको समझ में पक्का आएगी, ठीक है। तो वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी होगी, लेकिन ये सारा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको माइंड में ध्यान में रख के फिर आप स्टडी करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा, ठीक है। तो मैं तो सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। अगर किसी को जल्दी चाहिए तो मैंने इसलिए सारा को सारा बता दिया आपको कि जो भी है तो आप जहाँ से कर सकते हो। तो देखो मैंने कहाँ कहाँ से आपके लिए नोट्स बना के तो फिर आपके लिए बना रहा हूँ। देखो ये इतनी सारी बुक्स हैं, ये सारी की सारी बुक्स को मैं कैरी करता हूँ जब आपका नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो कितनी बुक्स हैं, तो ये सारी बुक्स हैं। अभी और भी 2-3 हैं जो मिल नहीं रही मुझे, तो इसको देख के डरना नहीं है, इतना करना नहीं है हमने। लेकिन जब हम नोट्स में बनाता हूँ तो देखो मैंने 2-3 बुक फॉलो की होती है उस वक्त, तो उसमें से कुछ कुछ टॉपिक किया होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर जो तो पुराने तो उनको पता होगा, उनसे आप पूछ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर वे से जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप पैसे के लिए इतना कर सकते हो तो फ्री में आप लाइक तो कर ही सकते हो, तो लाइक तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए और फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है। तो उसमें भी एक आपका फायदा क्या है मैं बता सकता हूँ कि जब हमारे पास क्या होगा 1000 सब्सक्राइबर होगा तो क्या है हम लाइव वीडियो ले पाएंगे। तो जो मैंने पहले भी बताया है, अगर लाइव वीडियो लेंगे तो हमारे पास जो भी MCQ हो गए ना, जो आप बोलते हो प्रैक्टिस के लिए, तो लाइव वीडियो में वो करना आसान है, क्योंकि आपके साथ साथ में क्या हो गया, जितने भी डाउट हो वो सारे के सारे मैं ले पाऊंगा। उनके आपके क्वेश्चन आंसर जो भी हो गए हम वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, डाउट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी हम उन्हें अगर देखें तो हमने जहाँ तक अभी सीक्वेंस सीरीज खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। तो अभी हम न्यू टॉपिक करेंगे, तो वो आपको कौन सा टॉपिक चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, नहीं तो सीक्वेंस वाइज जो मुझे सही लगेगा आपके सिलेबस के हिसाब से वो मैं वही करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच, और फ्रेंड्स को बताओ जरूर, और थैंक यू।